नगर निगम बरेली के वार्ड नंबर 75 से पार्षद मेराज अंसारी से हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद मेराज अंसारी ने अब तक के अपने कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? जी, मैं मेराज अंसारी हूँ। मेरा नाम वार्ड 75 एजाज नगर से पार्षद। ये बताइए अंसारी साहब, अब चूँकि लगभग 4.5 साल से ऊपर का आपका कार्यकाल हो गया। जी, इस कार्यकाल में आपने अपने वार्ड में कौन कौन से ऐसे खास कार्य कराए हैं जो कि बहुत मुश्किल कार्य थे? ऐसा है साहब, मैं 2 बार से पार्षद हूँ। एक तो पिछली बार भी था और इस बार दूसरा टर्नओवर है मेरा ये। जब मैं 2012 में पार्षद बना था तो यहाँ 100% सड़कें बननी थी और बिजली की भी व्यवस्था यही थी, जल आपूर्ति की भी व्यवस्था यही थी कि 100% कार्य होने थे। मात्र 10-20% क्योंकि नया बसा था मेरा एजाज नगर, तो बिजली की व्यवस्था वही भी थी, जल आपूर्ति की वही थी, पथ प्रकाश की व्यवस्था भी वही थी। आज मेरा वार्ड है, तकरीबन मुझे 8 साल, दोनों टर्नओवर अगर मैं जोड़ूँ तो 8 साल 9 साल तकरीबन मुझे हो गए। आप मुआयना कर सकते हैं, क्षेत्र की आवाम जानती है, देखा मेरे यहाँ आज की तारीख में 80 से 90% 80% चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली के खंभों का मामला हो, चाहे ट्रांसफार्मर से संबंधित मामला हो, चाहे बिजली मतलब पथ प्रकाश का मामला हो, जल आपूर्ति आज मेरे पूरे वार्ड में लगभग 90% से ज़्यादा पानी की पाइपलाइन बिछी है। खंभे बिजली के अधिकांश लग गए, तो जहाँ एक आध दो रह गए होंगे अलग बात है, लगवाएंगे। और एक मेन रोड का हमारा एक बहुत बड़ा समस्या जिसमें प्रमुख कामों में से जो आपने बात करी, तो हमारे एजाज नगर का मुख्य मार्ग ही नहीं था, जो हमें बाईपास से और हमें जो है गणपति स्वीट तक, मतलब एक मुख्य मार्ग, जैसे कोई ब्याह शादी के लिए कोई गाड़ी आए या कोई रेता बजरी ट्रक ईंट के लिए अगर कोई वो लेकर आए, कोई अपना सामान लेकर आए, तो पता ये चला या तो बाईपास पे उतरता था या पीछे पशुपति मतलब गणपति स्वीट पे उतरता था। तो सबसे पहले तो हमने अपना एक मुख्य मार्ग बनवाया जो एजाज नगर को इधर बाईपास से जोड़ता है और उधर जगतपुर रोड पर जोड़ता है। फिर इसके साथ में पानी की कोई दिशा तय नहीं थी, क्योंकि बाड़ी नया था, तो अधिकांश रोड, बिजली खंबे, पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं। तो मैंने दोनों साइडों में नालियां बनवाई, एक नाला बनवाया ताकि जिसकी दिशा मिले, जो इर्द गिर्द की जो गलियां जो होती थी, लिंक गलियां जो उसमें मेन रोड से जुड़ी हैं, उनका पानी सब नाले में आ जाए और जो ओवरफ्लो नालियों में रहता था वो मतलब उसमें ना रहे। अब एक हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, जो हमारे पूरे एजाज नगर में आने वाले समय के लिए, हमारे यहाँ जो है सीवर लाइन नहीं है, तो हम सीवर की व्यवस्था पूरे वार्ड में करा रहे हैं, जिससे क्या है, एक तो नालियों का जो ओवरफ्लो है, यानी जो पानी का जो जल निकासी की जो परेशानी है, वो अधिकांश ज़्यादातर उसके द्वारा हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे वार्डवासियों को उससे निजात मिलेगा उससे। तो ये आने वाले समय के लिए मैंने ये तो सारे पूरे कर दिए हैं, और जो कहीं अगर कमी है मैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ निरंतर। और एक मेरा अभी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है अगले के लिए है, वो इसमें है कि मैं सीवर अपने पूरे वार्ड में कराने जाऊँ। पाइपलाइन पूरी है मेरे यहाँ, सड़कें 90% लगभग मैंने अपनी यहाँ पूरी कर दी, 10% रही बची, अभी 1 साल का कार्यकाल है, उसमें मेरे या तो ज़्यादातर प्रस्तावित हैं, किसी के टेंडर हो गए हैं, किसी के मतलब वर्कआउट हो गए, और इसके बाद में पथ प्रकाश ज़्यादातर मेरे 90% तक मैंने अपनी ये लाइटें लगा दी हैं, जो रह गई वो लगा दूंगा। और अब जो मेरे आने वाले समय में सीवर का एक मेरा कार्य रहेगा वो मैं कराऊंगा। मेराज साहब, ये बताइए, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसमें आपके वार्ड के लोगों को कितने प्रतिशत योजनाओं का लाभ मिला है? जी, जल का जैसे आवास, पीएम आवास योजना हमारे यहाँ अच्छी संख्या में लोगों को मिले हैं यहाँ पर, और उज्ज्वला वाले भी अच्छी संख्या में लोगों को मिले हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। और आयुष्मान है, उसमें बन भी गए लोगों के और बन रहे हैं लगातार उसमें। और राशन कार्ड अमूमन ज़्यादातर लोगों के हमारे यहाँ जो बने हुए हैं, तकरीबन पेंशनों उनसनों का मैंने ज़्यादातर मेरे यहाँ जितने विकलांग, विधवा, 60 साल वाले हैं, मैंने उन लोगों की बनवा दी हैं। और
अब मैं लगातार और ढूंढ रहा हूँ। पहले तो मैंने यहाँ बुलाता था, अब मैं घर घर भी जाके देख रहा हूँ कोई 60 साल विधवा विकलांग बाला अगर है तो उसकी भी पेंशन बनवा दूँ। मेरा साहब, अगले चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? ये काम को लेकर तैयारी था। जो विकास करता है, जो 5 साल पढ़ाई करता है, उसे एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होती है। भाई बच्चा जो 5 साल पढ़ाई करेगा, मैंने वर्क किया है, मुझे अपने वर्क पे विश्वास है, लोगों की बात पे विश्वास है कि आने वाला समय जो आ रहा है, बाकी जरा दे सर माथे, जो आवाम कहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले एक मैसेज और निवेदन बार बार करता आया हूँ, फिर से एक मैं निवेदन ये करूँगा कि सफाई व्यवस्था किसी भी आदमी के लिए, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे घर हो या स्वयं इंसान हो, या ना मतलब गली की सड़क हो या मुख्य मार्ग हो किसी मेन रोड की, सफाई जो है वो डॉक्टरों ने भी सबने बताया है, हमारे हदीसी में भी बताया कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, उसके बाद भी ये जब तक आम जन इसमें सहयोग नहीं करेगा, तो मैं सबसे पहले मैं अपने वार्डवासियों से एक निवेदन बार बार करता रहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते रहते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो मैं अपने वार्डवासियों से एक निवेदन बार बार करता हूँ, फिर कर रहा हूँ दोबारा से, कि सफाई में सहयोग करें, क्योंकि सफाई मतलब इससे तमाम बीमारियाँ, तमाम परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये सफाई जो है आम जन से जुड़ा मुद्दा है। हमसे जितना प्रयास हो रहा है, निगम से जितना प्रयास हो रहा है, सरकार से जितना प्रयास हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब जन सहयोग के बिना अधूरा है। इसमें लोग, जैसे हमारा घर घर कूड़ा उठाने वाला जा रहा है, तो नाली में ना फेंकें, कहीं प्लाट में ना फेंकें, उसको दें। कहीं कोई समस्या हो, मेरे नंबर सब जगह जगह मेरी फ्लैक्सियों पे लगे हैं, मेरे नंबर पे बता दें। तो सहयोग मतलब मैं इसमें ये चाहता हूँ कि मेरे वार्डवासी मेरी सफाई में सहयोग करें, क्योंकि इससे तमाम परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तमाम बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये मेरा निवेदन गुजारिश।